नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल गाइस। मैं आपका अपना अभिषेक सरवा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म रेडियन लर्निंग पर। आप सभी का स्वागत है गाइस, और आपका ये अपना बैच अभिनंदन बैच। तो आप सभी का भी मैं अभिनंदन करता हूं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, और जिसमें हम लोग 77 दिनों के अंदर सरकारी नौकरी तुम्हारी, साहब 79 दिनों की तैयारी और सरकारी नौकरी तुम्हारी, ये बात वास्तव में सच है और करेंगे इसको। बस आप हमारे साथ डेली जुड़िएगा। हर क्लास में मैं आपको बता रहा हूं कि क्लास की जो टाइमिंग है वो टाइमिंग ये है हमारी, शाम को 6 बजे से लेकर, टाइमिंग नोट करेंगे, शाम को 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। एक से एक महायोद्धा आपको यहां मिलने वाले हैं आपके अपने इस बैच के अंदर, जिस बैच का नाम है अभिनंदन बैच। साहब ये देखो, ये पूरा दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, पूरा दिखा रहा हूं। अभिनंदन बैच में आपका स्वागत है। तो करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। जल्दी से आप लोग क्लास को सबसे पहले लाइक और शेयर करेंगे। सबसे पहले अपने हर एक दोस्त तक पहुंचाओ जिनका सपना साकार आप करवाना चाहते हैं। जल्दी से आप शेयर करेंगे क्लास को, जल्दी से, बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। और एक बार फिर मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाता हूं। लीजेंड मेंटर्स, जो एक से एक बड़ा महायोद्धा है, जो एसएससी सीजीएल 2023 के महाआगाज में आपके सपनों को साकार करने वाले हैं, जिसमें आपके अपने रोहित सर, कपिल सर, मैं खुद, और इनका तो कहना ही नहीं है जनाब का समृद्ध सर, ये आपके साथ जुड़ रहे हैं डेली। समय जो है वो फिर मैं आपको नोट करवा रहा हूं, शाम को 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक जुड़ना ना भूलें मेरे भाई। यदि चाहिए सरकारी नौकरी तो भूल जाओ सब कुछ, बस समय दे दो हमें 6 से 10 बजे तक। चलिएगा गाइस, चलते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे चलते हैं, बहुत अच्छे चलते हैं हम लोग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हम लोग जो पढ़ चुके हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, आज क्लास 3 है ब्लड की मेरी, और सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग बात कर रहे थे किसकी। मैं वैसे आपसे यहां पर बात करूं इस क्वेश्चन के अंदर कि सर्कुलेटरी सिस्टम में जनाब कितने ऑर्गन्स पाए जाते हैं। आपकी इस प्री संचरण तंत्र में कितने ऑर्गन्स पाए जाते हैं? 2 ऑर्गन्स पाए जाते हैं। पहला है आपका ब्लड, और दूसरा है आपका अपना हार्ट, जिसके साथ आप बहुत खिलवाड़ कर चुके हो। क्या कर चुके हो? बहुत ज्यादा आप लोग खिलवाड़ कर चुके हो। ऐसा आप लोग कर चुके हैं ना। और प्रीवियस क्लास में मैं आप लोगों को बताऊं, हम लोग जो स्टडी कर रहे थे वो किसके बारे में स्टडी कर रहे थे? ब्लड के बारे में स्टडी कर रहे थे। ब्लड में हमने अभी तक क्या पढ़ा है? सिर्फ 2 मिनट का रिकैप देता हूं आप लोगों को, और फिर देखते हैं ब्लड के अंदर हम लोग अभी तक जो स्टडी कर पाए हैं। सबसे पहले देखा था कि ब्लड की स्टडी को हम किस नाम से जानते हैं, रुधिर के अध्ययन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये बात हम लोग कर चुके हैं स्टडी के बारे में। ब्लड से रिलेटेड जब आपको कोई भी बीमारी होती है, कोई भी डिजीज होता है, तो हम किसके पास जाते हैं, कौन हमारा वो स्पेशलिस्ट पर्सन होता है, इसकी बात कर चुके हैं। इसके साथ साथ हम अमाउंट ऑफ ब्लड की भी बात कर चुके हैं कि ये कितनी मात्रा में पाया जाता है हमारे शरीर के अंदर, एक मेल में, एक फीमेल में, एक चाइल्ड में कितनी मात्रा में पाया जाता है, ये बात कर चुके हैं। इसके अलावा हमने जो पिछली क्लास में बात की थी आप लोगों से, इसकी फॉर्मेशन पर भी बात कर चुके हैं। किस पर बात कर चुके हैं? कि ब्लड की फॉर्मेशन कहाँ होती है, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। आपने देखा था क्या ब्लड की फॉर्मेशन किसी फैक्ट्री, किसी रेस्टोरेंट, किसी कंपनी में होता है? आपने बताया था नहीं होता। और वहां नहीं होता तो कहां होता है, वो मैंने आपको बताया था। इसके अलावा हम लोग बात कर चुके हैं कि ब्लड का टेस्ट क्या होता है, आपके ब्लड का स्वाद क्या होता है, जीसा जो आप लेते हो वो वाली बात, ब्लड का टेस्ट। और हम लोग क्या बात कर चुके हैं? ब्लड के नेचर की बात कर चुके हैं। किसकी बात कर चुके हैं?
ब्लड का जो प्राकृतिक रूप होता है उसकी हम लोग आप लोगों से बात कर चुका हूं मैं ऑलरेडी, प्राकृतिक रूप। और मैंने इसी के साथ एक पीएच का टॉपिक आपसे मैं डिस्कस कर चुका हूं। इतना मैं कर चुका हूं इस चैप्टर में। आज इस चैप्टर की शुरुआत हो रही है और इस चैप्टर का जो पार्ट रहेगा आप लोगों का, वो जो पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा मेरे भाई, याद रखिएगा, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ये जो ब्लड है आपकी बॉडी में जो पाया जाता है, ये ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, आज की क्लास हमारी इस टॉपिक पर रहने वाली है। तो जल्दी से जुड़िएगा, जल्दी से। अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है, जल्दी से कीजिएगा यार, जल्दी से भाई, जल्दी से। बहुत अच्छे। आज की क्लास की टॉपिक यहां से स्टार्ट हो रही है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। जल्दी से कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज किसके बारे में पढ़ेंगे? रुधिर के घटक के बारे में पढ़ेंगे। तो जल्दी से क्लास लाइक और शेयर हो जानी चाहिए, जल्दी से। और पूरी क्लास के बीच में दोबारा मुझे ये बोलना ना पड़े कि क्लास को लाइक और शेयर करें। जल्दी से ये काम आप लोग पहले ही कर देंगे। बहुत अच्छे। करें फिर शुरुआत। पेन और कॉपी आपके हाथों में आ चुकी है? कमेंट में यस करेंगे, जल्दी से कमेंट में यस करेंगे। क्या पेन और कॉपी आपके हाथ में आ चुकी है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आ चुकी है पेन और कॉपी आपके हाथ में। चलिएगा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिएगा, ये जो ब्लड है आप सभी की बॉडी के अंदर पाया जाता है, ये बात सच्चाई है। ये आपके शरीर के अंदर पाया जाता है। क्या ये बात मैं सही बता रहा हूं, सही बोल रहा हूं ये बात? बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अब मुझे ये बता दीजिएगा, ये ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है? किन किन चीजों से मिलकर बनता है ब्लड? जो ये ब्लड रेड जो आपकी बॉडी में दिखाई दे रहा है, ये किन किन चीजों से मिलकर बना है? जल्दी से बताइएगा, वही आपका आज टॉपिक है। वाह रे बेटा वाह, वाह रे वाह, कमाल कर दिया तुम लोगों ने तो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, कमाल, बहुत बढ़िया। चलिएगा, यहां देखिएगा साहब, ये जो ब्लड है आपकी बॉडी में जो बना हुआ है ना, सिर्फ 2 प्रकार की चीजों से मिलकर बना हुआ है। कितने प्रकार की चीजों से मिलकर बना हुआ है? 2 प्रकार की चीजों से मिलकर बना हुआ है। ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट को आप नोट करेंगे, बिल्कुल एक एक पॉइंट को नोट करते जाएंगे साथ के साथ। यहां पर ये जो ब्लड है, ये ब्लड 2 प्रकार की चीजों से मिलकर बना हुआ है। पहला क्या है इसके अंदर? सबसे पहला आता है आपका ब्लड प्लाज्मा। सबसे पहले क्या आता है इसमें? ब्लड प्लाज्मा। मुझे लग रहा है आप लोगों के अंदर एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। अरे मेरे भैया, क्लास घर बैठ के कर रहे हो और इसमें भी एनर्जी नहीं है, तो कहीं चलू भर पानी देख लो यार तुम लोग जाके, हद है तुम्हारी। पहला क्या है? ब्लड प्लाज्मा। हिंदी में हम लोग इसे किस नाम से जानेंगे? याद रखिएगा, हिंदी में हम लोग जानेंगे इसे रुधिर प्लाज्मा के नाम से। हिंदी में इसे हम लोग किस नाम से जानेंगे? रुधिर प्लाज्मा के नाम से जानेंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है, मजा आ रहा है क्लास में, बहुत अच्छे। दूसरा किस चीज से बना हुआ है आपका ये जो ब्लड है? ये बना हुआ है दूसरा ब्लड कार्पसल्स से। किससे बना हुआ है मेरे प्यारे भाइयों? ब्लड कार्पसल्स। बहुत बढ़िया। किससे बना हुआ है? ब्लड कार्पसल्स से। हिंदी में हम लोग इसे किस नाम से जानते हैं? रुधिराणु के नाम से जानते हैं। हिंदी के अंदर हम लोग इसे किस नाम से जानते हैं? रुधिराणु के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छा, रुधिराणु। यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? बहुत बढ़िया। अब एक चीज देखो, ये ब्लड जो आपकी बॉडी के अंदर बना हुआ है, ये ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कार्पसल्स की हेल्प से बना है यार। तो मुझे इतना बताओ, जो ब्लड बना है आपकी बॉडी में, वो अपने आप में 100% बना है ना? तो इस 100% में इसका भी तो कुछ ना कुछ पार्ट होगा, और इसका भी तो कुछ ना कुछ पार्ट होगा। तो याद रखिएगा आप लोग, ब्लड प्लाज्मा का जो पार्ट होता है वो कितना होता है? 55%। कितना होता है? 55%। आपके ब्लड में 55% क्या प्रेजेंट है? ब्लड प्लाज्मा प्रेजेंट। तो भैया 100% ब्लड है, 55% प्लाज्मा मिल गया, तो माइनस कर दो यार, बाकी जो बचा वो कौन होगा? ब्लड कार्पसल होगा।
कौन होगा? ब्लड कार्पसल होगा। बहुत सिंपल सी बात है। कितना बचा? 45%। 45% क्या है आपके? ब्लड कार्पसल्स हैं। और 55% क्या है आपके? 55% क्या है मेरे भाई? प्लाज्मा है। अब यहां ध्यान से सुनिएगा, ये जो ब्लड कार्पसल्स हैं कितना है? 45%। ये तीन चीजों से मिलकर बने हैं मेरे भाई, ये तीन चीजों से मिलकर बने हैं। और वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं यहां देखेंगे आप लोग, जिसमें एक आता है आपका आरबीसी, दूसरा आता है आपका डब्ल्यूबीसी, तीसरा आता है आपका प्लेटलेट्स, तीसरा कौन आता है आपका? प्लेटलेट्स। इन तीनों से मिलकर 45 कौन है? कार्पसल्स, जो किसके अंदर प्रेजेंट है? ब्लड के अंदर। तो मेरे भाई इनकी भी तो कुछ ना कुछ परसेंटेज होगी ना, इनकी भी तो कुछ ना कुछ परसेंटेज होगी। तो याद रखिएगा आप लोग, इसकी जो परसेंटेज होती है 42% कौन है आपका? आरबीसी। ओनली 2% कौन है आपका? डब्ल्यूबीसी। एंड 1% कौन है आपका? प्लेटलेट्स। और यही पूरी की पूरी क्या है? कंपोजिशन है। किसकी कंपोजिशन है मेरे भाई? ब्लड की कंपोजिशन है। किसकी है? ब्लड की कंपोजिशन। तो आज के बाद यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लड कितने प्रकार की चीजों से मिलकर बनता है, तो बेसिकली साधारणतः सामान्यतः कितना बताएंगे? 2 प्रकार की चीजों से। वो 2 प्रकार की चीजें कौन कौन सी हैं? एक तो है आपका ब्लड प्लाज्मा और दूसरा क्या है? ब्लड कार्पसल्स। एक है ब्लड प्लाज्मा और दूसरा कौन सा है आपका? ब्लड कार्पसल्स। एक है आपका ब्लड प्लाज्मा एंड सेकंड वन इज ब्लड कार्पसल्स। कितने परसेंट में है वो चीजें देख चुके हो आप लोग, 55 और 45 के अंदर। 45 में क्या क्या है आपका? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत समस्या? मेरे हिसाब से यहां तक कोई भी दिक्कत समस्या आप लोगों को नहीं आने वाले। तो गाइस, यहां से जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो एक बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, और उस क्वेश्चन पर एक बार हम नजर डालते हैं क्या क्वेश्चन होगा। देखिएगा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में बात क्या हो रही है, सबसे पहले उस बात को नोट करेंगे आप लोग। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग, दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मैं थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेता हूं जिससे आपको देखने में सहायता मिलेगी। बिल्कुल, थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया, आ जाओ, थोड़ा सा साइज बड़ा हो जाओ। हमारे सभी भाइयों को आप नजर आने चाहिए। देखिएगा, सभी को दिखाई दे रहा होगा पूरा का पूरा क्वेश्चन, सभी भाइयों को दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शंस को मैंने पूरा हाईलाइट कर दिया। चलिएगा, क्वेश्चन में बात हो रही है इन विच ऑफ द फॉलोइंग्स। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। अक्सर आपसे कहा जाता है कि क्वेश्चन के अंदर आपका आंसर छुपा हुआ होता है। यही वो बात है, आज आपको पता लगेगी। देखिएगा सर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग मैक्सिमम अमाउंट, किसकी बात हो रही है? मैक्सिमम अमाउंट की बात हो रही है। किसकी? अधिकतम मात्रा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अधिकतम मात्रा की बात हो रही है। किसके अधिकतम मात्रा की बात हो रही है? यहां पर, यहां बात हो रही है ब्लड की। किसकी बात हो रही है? ब्लड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? रुधिर की बात हो रही है। और किसके अंदर हो रही है? ह्यूमन बॉडी के अंदर हो रही है। किसमें हो रही है? मानव शरीर के अंदर। अब मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आंसर करेंगे आप। जल्दी से, कमेंट्स रुकने नहीं चाहिए यार आप लोगों के। जल्दी से बताइएगा, आपके कमेंट्स मुझे रुकने नहीं चाहिए। जल्दी से बताएंगे आप लोग क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड इनसाइड अ ह्यूमन बॉडी, सबसे ज्यादा मात्रा ब्लड की किसमें होती है? ऑप्शंस आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। ये आपके सामने ऑप्शन है यार, ये आपके सामने ऑप्शन है। जल्दी से बताइएगा, रुकना नहीं चाहिए मेरे भाई। अरे यार, ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं आप लोगों के कमेंट्स में, जल्दी से बताइएगा। हरी अप।
अरे बाबा कब खून खोलेगा रे तेरा, कब खोलेगा तेरा खून, कब ऑप्शन टिक करेगा यार। इतना बेसिक क्वेश्चन अब तक टिक नहीं कर रहे हो आप लोग। चलिएगा देखिएगा इसका ऑप्शन, यहां देखिएगा जो आरबीसी है वो कितना पाया जाता है रे बाबा, वो कितना पाया जाता है, यहां देखिएगा कितना पाया जाता है, 42% पाया जाता है मेरे भाई, कितना 42। डब्ल्यूबीसी कितना पाया जाता है रे बाबा, 2% पाया जाता है। प्लाज्मा कितना पाया जाता है रे बाबा, 55% पाया जाता है। और प्लेटलेट्स कितना पाया जाता है रे बाबा, 1% पाया जाता है। इनको ऐड करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो टोटल कितना मिलेगा, 100% मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो पेपर में पूछा क्या है, क्वेश्चन में आया क्या है, अधिकतम क्या आया है, मैक्सिमम आया है यार। तो मैक्सिमम आपके सामने कौन दिखाई दे रहा है, मैक्सिमम कौन दिखाई दे रहा है मेरे भाई। अरे मैक्सिमम क्या आपको प्लाज्मा नहीं दिखाई दे रहा, मैक्सिमम क्या आपको प्लाज्मा दिखाई नहीं दे रहा है क्या, यही तो ऑप्शन होगा। कितनी बार मैं बोलूंगा इस बात को। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप। और ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी, अभी अभी बताया मैंने। थोड़ा सा इसको सेट कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे सारे भाइयों को। बहुत बढ़िया, ये सेट हो गया क्वेश्चन आप लोगों का, दिखाई दे रहा है ना सभी को। हिंदी वाले भी परेशान ना हो। और मेरे भाई मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है आप लोगों का, ना मेरा ना किसी और का, ये सिर्फ आप लोगों का प्लेटफॉर्म है रेडियन लर्निंग। ये सिर्फ आप लोगों का प्लेटफॉर्म है रेडियन लर्निंग, जहां हिंदी और इंग्लिश दोनों कंटेंट आप लोगों को मिल रहा है। तो गाइस अब भी नौकरी नहीं ले पाए ना तो कभी जिंदगी में नहीं ले पाओगे। और नौकरी का समय पता है ना, किस समय नौकरी मिलने वाली आप लोगों को। एक सेकंड, इस क्वेश्चन का आंसर ना दें पहले मैं आपको टाइमिंग बता दूं। आपका जो समय है शाम को 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक, यदि इस बीच हमारे साथ यदि आप जुड़कर रहते हैं कितने दिन तक, 79 डेज तक, तो मैं गारंटी लेता हूं मेरे भाई आपकी सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में हम लोग देके जाएंगे। यह बात सच्चाई है और दावा ठोकते हैं हम लोग। बस आपको जुड़ना है इस समय हमारे साथ। चलिएगा अब आंसर करेंगे जल्दी से। क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग मैक्सिमम अमाउंट, हैविंग मैक्सिमम अमाउंट, किसकी बात हो रही है, मैक्सिमम अमाउंट की बात हो रही है। यहां पर किसकी बात हो रही है, मैक्सिमम नहीं सॉरी, किसकी बात हो रही है रे बाबा, मिनिमम, मिनिमम न्यूनतम मात्रा की बात हो रही है। और किसकी, ब्लड की बात हो रही है, किसकी, रुधिर की बात हो रही है, ब्लड की। किसके अंदर हो रही है, मानव शरीर के अंदर। किसके अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर। तबाही मचा दी आप लोगों ने, क्या बात है, मजा आ गया यार। तभी तो मजा आता है जब आपके ऑप्शंस ऐसे आते हैं। आरबीसी कितना है, 42% है रे बाबा। डब्ल्यूबीसी कितना है, 2% है रे बाबा। प्लाज्मा कितना है रे बाबा, 55% है। और प्लेटलेट्स कितना है रे बाबा, 1%। तो बात किसकी हुई है, मिनिमम की बात हुई है। तो आंसर क्या होगा, बहुत बढ़िया। चलें अगले टॉपिक पे, बहुत अच्छे, जल्दी से नोट करेंगे, अगले टॉपिक पर बढ़ते, जल्दी से नोट करेंगे आप लोग, बहुत अच्छे, जल्दी से नोट करेंगे और अगले टॉपिक पर हम लोग बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिएगा अगले टॉपिक पर बात करते हैं, नेक्स्ट, वेरी गुड। चलिएगा अब एक चीज और आपको बता दूं, हम पिछली स्लाइड पर चलते हैं। हम लोगों जो आज कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ रहे हैं, इसके अंदर सबसे पहले हम आज किसको पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड प्लाज्मा को, कि जो ब्लड प्लाज्मा ये किन चीजों से मिलकर बनता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और यही हमारा टॉपिक है। और यहां से जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आए वो मैंने आपको एक झलक दिखला दी है। और प्लाज्मा की अब हम बात कर रहे हैं। देखिएगा साहब, ये जो ब्लड प्लाज्मा है, अब आप लोग एक एक पॉइंट को नोट करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से नोट करेंगे। यहां देखिएगा आप लोग, ब्लड प्लाज्मा आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर, आपके शरीर के अंदर कितनी मात्रा में प्रेजेंट है,
आपके ब्लड के 55% में, ब्लड के, वर्डिंग पे ध्यान दे, ब्लड के 55% में ब्लड प्लाज्मा मौजूद है। क्लियर है ये बात? चलो, अब ये 55% में मौजूद है आपके शरीर के अंदर, तो अपने आप में ब्लड प्लाज्मा 100% तो बना होगा ना, 100% तो बना होगा ना। और ये 100% किन किन चीजों से मिलकर बना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट नोट करेंगे, सबसे पहला पॉइंट नोट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, इस ब्लड प्लाज्मा के अंदर 91 से लेकर 92%, यहां पर ध्यान देंगे 91% से लेकर 92% इसमें क्या पाया जाता है? वाटर। इसमें क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसके अंदर? पानी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पानी। आई बात समझ में इतनी? और यहां से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, यहां देखिएगा, ये पानी, ये जो पानी पाया गया किसमें? प्लाज्मा के अंदर। ये पानी जो पाया गया किसके अंदर पाया गया? प्लाज्मा के अंदर। पानी किस में मिला? प्लाज्मा में। पानी मिला है प्लाज्मा में। ये प्लाज्मा आपको किस में मिला? आपके ब्लड में। ये प्लाज्मा कहां मिला? आपके ब्लड में मिला। किस में मिला? ब्लड में, रुधिर में मिला। वो वही बात आ रही है ना, ब्लड के अंदर क्या मिला? प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा में कितना था? 91 से लेकर 92%। तो यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो बनता ये है कि ब्लड आपको किस फॉर्म के अंदर मिला, जो आपका रुधिर है वो आपको किस अवस्था में मिला, बात ये बनती है यहां से। द फॉर्म ऑफ ब्लड इज विच, आपके रुधिर की अवस्था क्या होगी? तो याद रखो यार, जिसमें पानी होगा 91 से लेकर 92%, तो पानी की तो टेंडेंसी क्या है कि भैया पानी तो लिक्विड पाया जाता है। अरे बाबा, क्या पाया जाता है? लिक्विड पाया जाता है। तो ब्लड किस फॉर्म में मिला आपको? लिक्विड, तरल अवस्था में मिला। किस अवस्था में मिला? तरल अवस्था में मिला। क्या मिला? तरल अवस्था। बट जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना, आप लोग फंस जाओगे। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? यहां देखिएगा, देखिएगा, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, द फॉर्म ऑफ ब्लड इज, द फॉर्म ऑफ blood is, the form of blood is liquid, the form of blood is liquid due to presence of which, due to presence of which, किसकी उपस्थिति के कारण रुधिर तरल अवस्था में पाया जाता है? डैश 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 डैश। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लड तरल अवस्था में पाया जाता है? अभी भी कुछ मेरे जो मूर्ख प्राणी भाई है ना, वो वाटर पर जाएंगे। अरे पानी तो पानी की वजह से क्या बना? प्लाज्मा। और प्लाज्मा कहां मिला जाकर? ब्लड में। तभी तो ब्लड लिक्विड हुआ ना। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा मेरे भाई? कोई बता सकता है? प्लाज्मा होगा। इसका जो आंसर होगा प्लाज्मा। प्लाज्मा के कारण जो ब्लड है वो क्या पाया जाता है? लिक्विड पाया जाता है। अरे मेरे भाई, किसके कारण? प्लाज्मा। क्योंकि प्लाज्मा के अंदर इतने प्रतिशत क्या है? पानी है। आया समझ में? कोई दिक्कत? तो आप लोग यहां से याद करेंगे कि ब्लड के अंदर 91 से लेकर 92% क्या पाया जाता है? पानी। किस में? प्लाज्मा में। प्लाज्मा से क्या बनता है? ब्लड। और ब्लड किस फॉर्म में? लिक्विड। कोई दिक्कत? बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। आपकी बॉडी के अंदर, यहां देखिएगा ध्यान से, आपके शरीर के अंदर, सेकंड पॉइंट,
7%, 7% क्या पाई जाती हैं? प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती हैं? प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है। आपके शरीर में 7% क्या मौजूद होंगी? प्लाज्मा प्रोटीन। अब बात आएगी, आप लोग सोचोगे कि भैया प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी होती है? प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी होती है? आपने तो एक ही प्रोटीन के बारे में सुना था। आपने तो एक ही प्रोटीन के बारे में सुना था कि जो प्रोटीन है, इसी का फंक्शन याद है आपको कि ये क्या करती है? मसल्स की रिपेयरिंग करती है और मसल्स की फॉर्मेशन करती है, मांसपेशियों का निर्माण करती है और मांसपेशियों की मुरम्मत करती है। यही सुना था ना? तो आज कुछ नया सुनोगे और पॉइंट को कॉपी में नोट करोगे साथ के साथ। वो क्या है यहां देखिएगा। वो क्या है यहां देखिएगा। आपके शरीर के अंदर, आपकी बॉडी में जो प्रोटीन्स होती हैं, आपके शरीर में जो प्रोटीन्स होती हैं, वो कितने प्रकार की प्रोटीन होती हैं? टोटल 22 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। आपके शरीर में कुल 22 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं और ये 22 प्रकार की प्रोटीन दो भागों में डिवाइड होती हैं। दो भागों में कैसे डिवाइड होती हैं? इन 22 प्रकार की प्रोटीन में से 12 प्रोटीन ऐसी होती हैं जो कहीं से भी प्राप्त नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ शरीर के अंदर खुद बनती हैं, जिनका क्या होता है? सेल्फ सिंथेसिस होता है। ये आपके शरीर के अंदर खुद बनती हैं, कहीं से भी प्राप्त नहीं कर सकते इनको। 22 प्रकार की ऐसी प्रोटीन होती हैं जो शरीर में खुद बनती हैं, वो बाहर से प्राप्त नहीं की जा सकती। बाकी बची 10 प्रोटीन, यहां देखिएगा, बाकी बची आप लोगों की 10 प्रोटीन। ये 10 वो प्रोटीन होती हैं जो हम लोग कहां से प्राप्त कर सकते हैं? ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोर्स। ये हमें किसी न किसी सोर्स के द्वारा प्राप्त हो जाती है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोर्स, ये किसी न किसी सोर्स से, किसी न किसी स्रोत से हमें प्राप्त हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोटीन दूध में भी पाई जाती है, मिल्क में भी पाई जाती है। प्रोटीन नॉन वेज के अंदर भी पाई जाती है। प्रोटीन आपकी किस में पाई जाती है? पल्सेस में भी पाई जाती है, दालों में भी पाई जाती है। तो ये कौन सी प्रोटीन है? ये वो 10 प्रोटीन है जो कहीं ना कहीं आपको मौजूद मिल जाती है। बट 12 प्रोटीन ऐसी हैं जो शरीर के अंदर सेल्फ सिंथेसाइज होती हैं, खुद बनती हैं। तो इनमें से 7% मतलब कि 3 प्रकार की प्रोटीन किसके अंदर पाई जाती है? प्लाज्मा में पाई जाती हैं। और वो 3 प्रोटीन कौन कौन सी हैं आपकी? वो प्रोटीन है आपकी सबसे पहले प्रोटीन्स, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? एल्ब्यूमिन्स। एल्ब्यूमिन्स प्लाज्मा प्रोटीन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम लोग? एल्ब्यूमिन्स प्लाज्मा प्रोटीन के नाम से जानते हैं। दूसरी प्रोटीन कौन सी होती है जिसे हम लोग ग्लोबिन्स प्लाज्मा प्रोटीन के नाम से जानते हैं? ग्लोबिन्स प्लाज्मा प्रोटीन। तीसरी प्रोटीन कौन सी होती है? तीसरी प्रोटीन होती है आप लोगों की फाइब्रोजन प्लाज्मा प्रोटीन। तीसरी कौन सी होगी? फाइब्रोजन प्लाज्मा प्रोटीन होगी। तीसरी कौन सी होगी? फाइब्रोजन प्लाज्मा प्रोटीन। मेरे हिंदी वाले भाई नाराज हो रहे होंगे मुझसे कि सर आज तो हिंदी में पढ़ा ही नहीं रहे। भाई ये नाम है और नाम हमेशा हिंदी इंग्लिश में एक जैसा होता है। एल्ब्यूमिन्स को एल्ब्यूमिन्स बोलेंगे, ग्लोबिन्स को हम ग्लोबिन्स बोलेंगे और फाइब्रोजन को तो फाइब्रोजन ही बोलेंगे। ये हिंदी इंग्लिश में एक जैसा होता है। तो ये 3 प्रोटीन हमारे 7% किसके अंदर पाई जाती हैं? प्लाज्मा के अंदर पाई जाती हैं। अब बात आती है कि ये 3 प्रोटीन कौन सी हैं? तो याद रखिएगा मेरे भाई, ये 3 प्रोटीन जो हैं आपकी वो है सेल्फ सिंथेसिस। ये कौन सी है? सेल्फ सिंथेसिस, मतलब कि ये वाली प्रोटीन है जो शरीर में खुद बनती है। तो शरीर के अंदर आपकी बॉडी यहां से लेकर यहां नीचे तक बनी है ना, तो इस शरीर के अंदर कहीं ना कहीं तो ये प्रोटीन बन रही होंगी। तो याद रखिएगा ये तीनों की तीनों प्रोटीन कहां बनती हैं? आपके लीवर में बनती हैं। ये तीनों की तीनों प्रोटीन कहां बनती हैं? आपके यकृत में बनती हैं। कहां बनती हैं? आपके लीवर में बनती हैं, यकृत में बनती हैं। इस बात को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे।
आया समझ में इतना? कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कि किसी भाई को यहां तक कोई भी दिक्कत समस्या का सामना करना पड़ेगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब एग्जामिनर जो है वो क्या करता है, इन प्रोटीन्स के फंक्शन आपको डिफाइन करता है और यही फंक्शन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे प्रोटीन का जो बेसिक फंक्शन है, आप सभी जानते हैं कि प्रोटीन का बेसिक फंक्शन क्या है, वो मसल्स की क्या करता है, रिपेयरिंग करता है। मसल्स की क्या करेगा, रिपेयरिंग करेगा, मुरम्मत करेगा भैया। और क्या करेगा, मसल्स की फॉर्मेशन करेगा, मसल्स की क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो वो कौन सी प्रोटीन है, ये वो 10 वाली प्रोटीन है जो क्या है, सोर्स से आपको प्राप्त होती है, किसी ना किसी सोर्स से। आप अंडा खा लो, दूध खा लो, अंडा खा लो, दूध पी लो, दाल खा लो, वहां से आपकी मसल्स पे हेल्प मिलेगी। बट ये जो 10-12 प्रोटीन है, ये सेल्फ सिंथेसिस प्रोटीन है, इनका अलग अलग कार्य होता है और वही अलग अलग कार्य हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे एल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन को कि एल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन का क्या कार्य होता है। देखिएगा बहुत अच्छे, एल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन का फंक्शन देखेंगे। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे एल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन, हेडिंग डालेंगे आप लोग एल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन, इसका कार्य क्या होता है, एल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन, इसका क्या कार्य होता है, ये क्या काम करता है। एग्जाम्पल के साथ लेता हूं, आपको एग्जाम्पल लेता हूं मैं। आप लोगों के घर कार, बाइक, स्कूटर तो सभी के पास होगा ना। मेरे जैसा तो कोई भी नहीं है साइकिल पे चलने वाला। हम तो भैया साइकिल पे चलते हैं और साइकिल पे जितना चलोगे, शरीर की जितनी भी एक्टिविटी है, शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं, वो पूर्ण रूप से अपना कार्य करती है। बट पैसा आप लोगों के पास बहुत ज्यादा है, तो हर किसी के पास मर्सिडीज से नीचे गाड़ी नहीं है, बुलेट से नीचे बाइक नहीं है, और स्कूटर की तो भैया आपसे पूछो ही मत। तो मुझे पता है कि आप लोगों के पास कार, बाइक, स्कूटर हर किसी के पास है, हर किसी के पास कार, बाइक, स्कूटर है ना। तो ये कार, बाइक, स्कूटर आप लोग कभी ना कभी कहां से लेकर आए होंगे, शोरूम से निकाल कर लेकर आए होंगे ना। कहां से निकाल कर लेकर आए, बिल्कुल शोरूम से, बिल्कुल नया टकाटक निकाल कर लाए हो। बट शोरूम से निकालने के बाद आपने अपने कार और बाइक को कुछ किलोमीटर जरूर दौड़ाया होगा, कुछ किलोमीटर चलाया होगा, और कुछ किलोमीटर चलाने के बाद आपने अपने कार, बाइक, स्कूटर की क्या करवाई होगी, सर्विस तो जरूर करवाई होगी। क्या करवाई होगी, इसका मेंटेनेंस के लिए सर्विस कराई होगी। तो आप लोग मुझे यह बता दो कि उस सर्विस में जो आप नई गाड़ी लेकर आए हो, शोरूम से निकाल कर लेकर आए हो, कार, बाइक, स्कूटर, तो उसकी सर्विस में हुआ क्या, जल्दी से मुझे कमेंट में बता दो, जल्दी से। तो भैया उस सर्विस में हुआ क्या, उस सर्विस में ऑयल चेंज हुआ। क्या हुआ, ऑयल चेंज हुआ। ये जो ऑयल चेंज हुआ, ये कहां का ऑयल चेंज हुआ, तो याद रखिएगा, ये जो ऑयल चेंज हुआ है, ये इंजन का ऑयल चेंज हुआ है। किसका, इंजन का ऑयल चेंज हुआ है। क्या ये बात सच है, बिल्कुल 100% ये बात सच होती है कि इंजन का ही ऑयल चेंज होता है। बहुत अच्छे। एक बात और फिर मैं आपको बताता हूं, इंजन का ऑयल चेंज क्यों हुआ, शायद उसकी चिकनाहट कम हो गई होगी इंजन में, इंजन से आवाज आनी शुरू हो गई होगी, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए, उसकी वैलिडिटी बढ़ाने के लिए, इंजन को अच्छे से रखने के लिए आपने ऑयल को चेंज करा लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे। अब बात करता हूं मैं आपके दादा, दादी, नाना और नानी की। दादा, दादी, नाना, नानी की, ये लोग भी तो कहां से आए हैं, शोरूम से आए होंगे ना निकलकर। ये भी तो बिल्कुल नए आए हैं शोरूम से निकलकर। क्या किसी का दादा, किसी की दादी, किसी की नाना या नानी कोई सेकंड हैंड आया था क्या, नहीं ना। परियों की कहानी सुनिए ना, मम्मी सुनाती है जो,
कि परी आती है, छोटे भैया को साथ में सुला जाती है या छोटी बहन को साथ में सुला जाती है। वो कहानी सुनी होगी ना परियों की। तो भैया ये सारे के सारे कहीं ना कहीं कहां से निकल कर आए हैं? शोरूम से बिल्कुल नए निकल कर आए हैं। इनमें से कोई भी सेकंड हैंड नहीं था। ठीक है, जब से ये निकल कर आए हैं शोरूम से, तो इन्होंने बहुत सारे किलोमीटर को क्या किया है? ट्रेवल किया। बहुत सारे किलोमीटर ये लोग क्या करे? पैदल चले हैं। बट जब आजकल ये लोग चलते हैं तो आपको एक कंप्लेंट करते हैं। क्या कंप्लेंट करते हैं ये लोग? ये लोग बताते हैं कि बेटा हमारे घुटनों में, हमारे नी में क्या होना शुरू हो गया है? पेन होना शुरू हो गया है। घुटनों के अंदर, घुटनों में दर्द होना शुरू हो गया है। ये लोग ऐसा बता रहे हैं ना कि क्या हो गया? नी के अंदर पेन होना शुरू हो गया है, घुटनों में दर्द होना शुरू हो गया है। और इसके साथ साथ ये एक टैगलाइन ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और वो टैगलाइन क्या जोड़ते हैं मेरे भाई? कि क्या हो गया है? ग्रीस बनना बंद हो गया है। ये क्या बोलते हैं? ग्रीस। क्या हो गया? ग्रीस बनना बंद हो गया। ग्रीस क्या है? ऑयल लुब्रिकेंट। ग्रीस क्या है? ऑयल लुब्रिकेंट बनना बंद हो गया है। तो भैया जब ग्रीस बनना बंद हो गया है, ऑयल लुब्रिकेंट बनना बंद हो गया है, तो इनके जो घुटने हैं, इनके जो जोड़ हैं आपस में, वो क्या करेंगे? ऐसे घिसेंगे। घिसेंगे तो दर्द होगा ना। ये बात सही बोलते हैं, सच बोलते हैं, बिल्कुल। अब यहां नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। अब यहां पर जो एग्जांपल लेता हूं वो किसका लूंगा? आप लोगों का लेता हूं। आप लोग, आप लोग भी तो कहां से आए हो? किसी न किसी शोरूम से निकल कर आए हो ना, किसी न किसी ब्रांड कंपनी से निकल कर आए हो ना। आप लोग भी तो सेकंड हैंड नहीं आए हो, बिल्कुल नए आए हो। और बहुत सारा अपनी लाइफ में आप लोग किलोमीटर ट्रेवल कर चुके। क्या आपने कोई ऐसी कंप्लेंट की है कि घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है? नहीं की है। कोई भी आपने ऐसी कंप्लेंट नहीं की है। ऐसा क्यों? क्योंकि, ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां पर आपका जो मॉडल है वो क्या है? बिल्कुल नया है। किसके कंपैरिजन में? दादा दादी, नाना नानी के मॉडल के कंपैरिजन में। इनका मॉडल क्या हो चुका है? काफी पुराना हो चुका है। इनका मॉडल क्या हो चुका है? काफी पुराना हो चुका है, ओल्ड हो चुका है। यही कारण है ना। तो कारण ये है कि जो ये आपकी एल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन है, ध्यान से सुनिएगा, कारण मिलेगा अब आपको। ये एल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन है। ये क्या करती है? इट ऑलवेज, ध्यान से लिखिएगा इस पॉइंट को, इट ऑलवेज वर्क like a oil lubricant. It always work like a oil lubricant on different organ of human body, on different organ of ह्यूमन बॉडी। ये मानव शरीर के अलग अलग अंगों पर चिकनाई के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। क्या करता है? ये हिंदी में भी लिख देता हूं। मानव शरीर के अलग अलग अंगों पर चिकनाई के रूप में कार्य करता है। आपसे पूछा जाए मानव शरीर के अलग अलग अंगों पर चिकनाई के रूप में कार्य करने वाली प्रोटीन का नाम बताइएगा, तो उस प्रोटीन का नाम क्या होगा रे बाबा? उस प्रोटीन का नाम होगा एल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन। क्या होगा? एल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन। आपसे पूछा जाए
दादा दादी नाना नानी के घुटनों में जो दर्द होता है वो किस प्रोटीन की कमी के कारण होता है? तो वो यही प्रोटीन है। जो प्रोटीन कौन सी है? एल्यूबिन्स प्लाज्मा प्रोटीन, जो आपके दादा दादी नाना नानी को चलने पर मजबूर करती है। और जब उनको दर्द होता है कि भैया चल लेंगे तो हमें दर्द होगा, किसकी कमी के कारण? एल्यूबिन्स प्लाज्मा प्रोटीन के कारण। और यह प्रोटीन आपके शरीर में कहां बनती है यह मैं बता चुका हूं। इस प्रोटीन की जो फॉर्मेशन होती है शरीर के लीवर में होती है। कहां होती है? शरीर के लीवर में होती है। शायद इससे ज्यादा बेस्ट एग्जाम्पल कोई हो नहीं सकता आप लोगों के लिए। तो जल्दी से आप लोग इस पॉइंट को क्या करेंगे? नोट करेंगे। बहुत अच्छे, जल्दी से नोट कीजिएगा, जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, बिल्कुल बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बहुत अच्छे, नेक्स्ट बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रोटीन रहेगी, वो कौन सी रहेगी आपकी? ग्लोबिन्स प्लाज्मा प्रोटीन। ग्लोबिन्स प्लाज्मा प्रोटीन। अगली प्रोटीन कौन सी है आपकी? ग्लोबिन्स प्लाज्मा प्रोटीन। हिंदी इंग्लिश में भी इसे ग्लोबिन्स के नाम से ही जाना जाता है। और इसके ऊपर जितने भी प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को जरूर करवाऊंगा, बिल्कुल करवाने वाला हूं, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां देखिएगा, हम बात कर रहे हैं ग्लोबिन्स प्लाज्मा प्रोटीन की। ये जो प्रोटीन है ये हमेशा आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। इट ऑलवेज प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ये आपको हमेशा सुरक्षा प्रदान करेगी। किस चीज से? फ्रॉम द इन्फेक्शन। किससे हमेशा बचाएगी? संक्रमण से हमेशा बचाव करेगी। ये प्रोटीन मैं लिख देता हूं हिंदी में भी, हिंदी वाले मेरे भाई नाराज ना हो। हमेशा संक्रमण से बचाव करती है। हमेशा संक्रमण से बचाव करती है। और ये प्रोटीन कहाँ बनती है? ये भी आपके लीवर में बनती है। यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, जो भाई समझदार होंगे वो समझ जाएंगे। आज से कुछ दिन पहले जिसने आपकी जिंदगी को नरक बना दिया था वो क्या था? कोरोना। क्या? कोरोना। क्या था? कोरोना। कौन सा कोरोना? अरे निकम्मो, कोरोना 19। कोरोना 19 इसने आपकी जिंदगी को नरक बना दिया था। और ये क्या था? ये क्या था? एक वायरस। ये क्या था? एक वायरस। और इस वायरस ने क्या फैलाया था? इन्फेक्शन। इस वायरस ने क्या फैलाया? इन्फेक्शन। और इस वायरस के लिए आज तक कोई भी क्या नहीं हो पाई? मेडिसिन नहीं आ पाई, कोई भी दवाई नहीं आ पाई। क्यों नहीं आ पाई आज तक कोई भी दवाई कोरोना के लिए? इसलिए नहीं आ पाई, कारण यह है कि इससे बचने के लिए, कोरोना क्या है? वायरस। क्या फैला रहा है? इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन से बचाव करने के लिए सिर्फ हमारे शरीर में क्या मौजूद है? ग्लोबिन्स प्लाज्मा प्रोटीन। और ये वो प्रोटीन है जो कहीं भी आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर में ही क्या होगी? बनेगी। और शरीर के अंदर कहां बनती है? ये बनती है मेरे भाई आपके लीवर में। कहां बनती है? आपके लीवर में। तो आपको याद होगा जब आप लोग अपने घर के अंदर दुबक कर बैठे थे तो बार बार आपके देश के प्रधानमंत्री लाइव आकर बोलते थे कि आप अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को मेंटेन करो, इम्यूनिटी को बढ़ाओ। इम्यूनिटी कहां से बढ़ेगी? आपके लीवर से बढ़ेगी। और जब आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपका लीवर अच्छे से काम करेगा, तो भैया लगातार क्या होगा? ग्लोबिन्स प्लाज्मा प्रोटीन बनती रहेंगी। और जब ग्लोबिन्स प्लाज्मा प्रोटीन बनती रहेंगी तो अपने आप आपको क्या मिलता रहेगा? एक सुरक्षा कवच मिलता रहेगा। किस चीज से मिलता रहेगा सुरक्षा कवच?
ये मिलेगा आपको आपके संक्रमण से, आपके किससे, इन्फेक्शन से मिलता रहेगा। आया समझ में? कोई दिक्कत? अरे क्या बात है, मजा आ गया यार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आज की लास्ट प्रोटीन की बात करते हैं, जो 3rd नंबर वाली है प्रोटीन, बिल्कुल 3rd नंबर वाली है। वो कौन सी है आपकी? 3रे नंबर वाली। मजा आ गया, गर्दा उड़ा दिया आप लोगों ने तो यार। फाइब्रोजन। कौन सी है? फाइब्रोजन प्लाज्मा प्रोटीन। एक मन तो मेरा ये है कि ये मैं आपको होमवर्क दे दूं, मेरा मन तो ये है कि ये मैं आपको होमवर्क दे दूं, प्लाज्मा प्रोटीन। आप इसका फंक्शन तलाश करके लाएंगे नेक्स्ट क्लास के लिए। मन तो मेरा सच बताऊं यही है, बट मैं आपको बता देता हूं, और सिर्फ डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिर्फ फंक्शन बताऊंगा, और इसके डिटेल की जो बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। किस में करेंगे? नेक्स्ट क्लास में। तो याद रखिएगा, जो फाइब्रोजन प्लाज्मा प्रोटीन है, इसका फंक्शन ये है, इट ऑलवेज हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। इट ऑलवेज हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। हिंदी में क्या रहेगा? रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करती है। रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करती है। रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करती है। कौन? फाइब्रोजन प्लाज्मा प्रोटीन। और ये फाइब्रोजन प्लाज्मा प्रोटीन बनेगी कहां मेरे भाई? याद रखिएगा, ये बनेगी कहां? ये भी आपके लीवर के अंदर बनेगी। कहां बनेगी? लीवर के अंदर, यकृत के अंदर बनेगी। आया समझ में? अब होता क्या है ब्लड क्लॉटिंग? इसके लिए आपको इंतजार करना है कल के सेशन का। कल के सेशन में मैं आप लोगों को लेकर आ रहा हूं क्या? ब्लड क्लॉटिंग, कि ये कैसे हेल्प करेगी ब्लड क्लॉटिंग में। तो आप लोग जुड़े रहिएगा मेरी क्लास के साथ, मेरे महायोद्धाओं के साथ, जो आपके इस अभिनंदन बैच में आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 79 दिनों में आपको आपकी सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में देने वाले हैं। तो गाइस जुड़े रहिएगा। समय रहेगा 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। यदि आपको अपनी सरकारी नौकरी अपने हाथों में करनी है तो यह समय आपको हमें देना पड़ेगा। कहां देना पड़ेगा? रेडियन लर्निंग स्मार्ट प्लेटफॉर्म पर आपको देना पड़ेगा। तो मुलाकात करता हूं अगले सेशन पर, और इस क्लास के रिगार्डिंग जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो आपको हमारे टेलीग्राम के लिंक में मिलेंगे, और टेलीग्राम का जो डिस्क्रिप्शन होगा वो क्लास के नीचे आपको दिया हुआ होगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब समय हो गया आपसे अलविदा लेने का। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल गाइस। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद मेरे भाइयों। थैंक यू सो मच, थैंक यू।